प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में हम आप लोग को रेशियो प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात पे क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिए ये अनुपात और समानुपात क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आप लोग जानते हैं ये सिंबल क्या होता है, ये रेशियो का सिंबल है और ये क्या होता है, प्रोपोर्शन का सिंबल है। इस पर कुछ बेसिक आपको कंसेप्ट हम दे देते हैं, ठीक है। क्या होता है, जैसे देखिएगा आप लोग A/B प्रोपोर्शन, इसको प्रोपोर्शन कहते हैं। अनुपात यानी रेशियो, समानुपात यानी प्रोपोर्शन। ये अनुपात का साइन है, ये समानुपात का साइन है। यानी क्या होता है, देखिएगा इसका मतलब होता है इक्वल टू, यानी क्या होता है, बराबर होता है। A/B समानुपात C/D, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं A/B इक्वल टू C/D, यानी कि अनुपात का मतलब बटा, समानुपात का मतलब बराबर होता है। ये है अनुपात और समानुपात। आइए, यही इतना कंसेप्ट है इस चैप्टर का, बस इतना ही समझना है। आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, हम आप लोग को टाइप वाइज इसमें क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। जैसे अनुपात पर आधारित, समानुपात पर आधारित पर, यानी समान अनुपात पर बेस ऑन क्वेश्चन, ये टाइप 1 क्वेश्चन है। हर टाइप पे हम आप लोग को 5 क्वेश्चन देने जा रहे हैं, तो उसी लिए इस टाइप पे भी 5 क्वेश्चन आप लोग को देंगे। 4 क्वेश्चन भी होगा, किसी में ज़्यादा भी क्वेश्चन है, तो आप लोग मेरे वीडियो से जुड़े रहिए। जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोग को जैसे BPSC पे दिए थे, तो BPSC का क्वेश्चन, बिहार सिविल कोर्ट, बिहार हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी मैथ का क्वेश्चन जो दे रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी आप लोग को दे रहे हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि 5/8 इक्वल टू 150, यानी आप अभी हमने बताया, इसको हमने बताए हैं, तो 5/8 इक्वल टू 150/x। सामने सामने हम लोग काटना जानते हैं, सामने सामने काटना जानते हैं, तो 50 से 30 बार 30, x इक्वल टू 30 इंटू 8, यानी कि 240। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी नंबर ऑप्शन। आंसर हो गया ना, डी। देखिए कितना आसान है। इसलिए हमारा जो भी वीडियो, जो भी क्वेश्चन है, वो ओनली फॉर थिंग, सिर्फ सो देखना और बनाना है। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हैं आंसर आएगा, ओनली फॉर थिंग विदाउट इंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है अनुपस्थित संख्या ज्ञात, यानी जो एक संख्या यहाँ नहीं दिया हुआ उसको, तो 5/8 इक्वल टू, हमने बोला समानुपात का मतलब बराबर होता है, 15/x का वैल्यू लिख लीजिए। 5 से 3 टाइम है, 8 3 जा 24, x इक्वल टू 24। आंसर कौन सा हो गया, बी हो गया। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। बस इसी तरह हम कहते हैं कि आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। आप लोग को इतना आसानी से क्वेश्चन बनाएंगे कि आप लोग सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते बनाएंगे, एकदम 2 सेकेंड में एवरी क्वेश्चन सॉल्व होगा। हम लोग इसलिए कहते हैं ओनली फॉर थिंग विदाउट इंक, यानी बिना पेन यूज किए हर क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है A/B/C 1/√3/2 C इक्वल टू 4 हो तो B क्या होगा। देखिएगा, हम लोग आपको पहले बता चुके हैं कि रेशियो में जो भी वैल्यू होता है वो कभी भी ओरिजिनल वैल्यू नहीं होता है। तो जब ओरिजिनल वैल्यू नहीं होता है तो आप C क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। C का यहाँ क्या है, रेशियो, C का यहाँ 2 है, यानी यही 2 यूनिट बराबर 4, तो 2 यूनिट का मान 4 है, तो 1 यूनिट का मान 4/2 इक्वल टू 2, यानी 2 आ गया 1 यूनिट का मान। तो आप देखिएगा यहाँ C इक्वल टू 4 हो तो B का वैल्यू निकालें, तो B आपका क्या है, B आपका √3 यहाँ दिया हुआ है, रेशियो √3 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट बराबर √3, तो √3 इंटू 2, यानी इसको लिख सकते हैं 2√3। क्या लिख सकते हैं इसको, 2√3 लिख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन आ गया। कौन सा ऑप्शन आ गया आपका, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, यदि √2 रेशियो 1 + √3 प्रोपोर्शन √6 रेशियो x, तो x का वैल्यू निकाल देना। √2/1 + √3 इक्वल टू √6/x। देखिए √6 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो √2/1 + √3 इक्वल टू √3 इंटू √2/x। देखिएगा यहाँ √2 से √2 कट गया, सामने सामने कट जाता है, इसको इससे मल्टीप्लाई, कैसे मल्टीप्लाई करें, तो √3 प्लस √3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 1 + √3 को जब 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिजल्ट आएगा √3 + 3, √3 + 3 आ जाएगी। कोई ऐसा ऑप्शन है √3 + 3, तो आपका एक ऑप्शन आ रहा है डी नंबर। ऑप्शन क्या आ रहा है, डी नंबर। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होता है, ओनली फॉर थिंग, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने सॉल्व हो जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट टाइप का है, अनुपाती संख्या ज्ञात कर। देखिए अनुपाती संख्या ज्ञात करने का जो क्वेश्चन है, ये क्या होता है, तृतीयानुपाती, एक होता है
प्रथम, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती, तीनों अनुपात होता है। तो तीन अनुपात के लिए तृतीयानुपाती का होता है तीसरा या तृतीयानुपात या अनुपात, कुछ भी लिख सकते हैं, तृतीयानुपाती या तृतीयानुपात। तृतीयानुपात में क्या होता है, आप इसमें दो वैल्यू लिखते हैं, यानी A/B प्रोपोर्शन B/X, यानी जिसका वैल्यू फाइंड करना है, तृतीयानुपाती जो फाइंड करना वो होता है। तो A आपका ये है, ये तृतीयानुपाती A/B, तो A = 12 और B = 18। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 12/18 प्रोपोर्शन इन इक्वल टू 18/X लिख सकते हैं। पेन चेंज कर लेते हैं, काटने में हम लोग को आसानी होगा। देखिएगा 6 2 जा 6 3 जा 2 से 9 टाइम है, 9 3 जा 27, x = 27, x = कितना आ गया 27 आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन आपका सी आ रहा है, ऑप्शन आपका क्या आ रहा है, सी आ रहा है। चलिए चतुर्थानुपाती में क्या होता है, चतुर्थानुपाती में 3 होता है। चतुर्थानुपाती में 3 वैल्यू होता है, A/B प्रोपोर्शन C/X होता है, यानी ABC, A = 12, B = 16 और C = 18 हो गया। आइए तो चलते हैं हम लोग 12/16 प्रोपोर्शन 18/X, इसको मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल है। तो 12/16 = 18/X, तो आप लिख सकते हैं 18 × X/12 = X। 6 से 2 टाइम में, 6 से 3 टाइम में, 2 से 8 टाइम में, 8 3 जा 20, 8 3 जा कितना गया 24, x का वैल्यू क्या निकल गया 24 आपके ऑप्शन में है, आपका डी नंबर ऑप्शन करा। 24 क्या है, आपका डी नंबर ऑप्शन करा। ये था, इसमें प्रथमा, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अनुपाती होता है। ये चारों अनुपात के लिए जो हमने बताया है ये रूल्स, इस रूल्स को अपने दिमाग में रखिएगा और क्वेश्चन जो है वो सिर्फ आप 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है मध्यानुपाती। मध्यानुपाती में 2 ही वैल्यू होता है। क्या होता है देखिएगा, A/B, यानी कि आप लिख सकते हैं मध्यानुपाती √A/B, यानी AB। तो ये आपका A है, A = 8 और B = 18। आप √8 × 18 लिखेंगे, 18 × 144 यानी 144। किसका स्क्वायर है 12। आंसर क्या आ गया इसका 12। देखिए कितनी आसानी से बना, देख रहे हैं। इसी तरह मध्यानुपाती ऐसा ही, इतना ही आसान है मध्यानुपाती बनाना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थानुपाती के एक और क्वेश्चन ले लिए हैं डिस्मल वाला, जिसमें आप लोग को डाउट ना हो। हमने बताया था यहाँ क्या होता है, A/B प्रोपोर्शन C/X, यानी आप A = ये लिख सकते थे 0.12, B = 0.21, C = 8 और X का वैल्यू तो फाइंड करना है। तो 0.12/0.21 = 8/X। 2 अंक के बाद यहाँ भी डिस्मल था, 2 अंक के बाद यहाँ भी डिस्मल है, दोनों का डिस्मल खत्म हो गया। 3 से 4 टाइम में, 3 से 7 टाइम में, 4 से 2 टाइम में, 2 × 7 = X। 2 × 7 = कितना हो गया, X = हो गया 14। X = कितना हो गया 14 हो गया। देखिए तो इसमें से ऑप्शन कौन सा आपका आ रहा है, ऑप्शन आपका सी नंबर आ रहा है। चतुर्थानुपाती का डिस्मल वाला भी क्वेश्चन देखें, ऐसा नहीं कि डिस्मल है तो बहुत टफ है, कोई दूसरा रूल अपना सकते हैं, नहीं, एक ही नियम से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसलिए अपने वीडियो से जुड़े रहिए। जो भी क्वेश्चन हम आप लोग को बहुत ही आसानी से, बहुत ईजी तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद भी आप लोग को प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए कि सर इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, ये क्वेश्चन अभी नहीं समझ आया, मैं स्पेशली उसका वीडियो बना के फिर से आपको सेंड करूंगा। और आप मेरे यूट्यूब से जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा ये जो है आप लोग को रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर बना के दे रहे हैं। रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर मेरा वीडियो 1 होगा, इसके बाद एक और वीडियो इसमें बनाएंगे जिसमें कुछ और क्वेश्चन होंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन कम देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है अनुपातों का मान ज्ञात करना, यानी नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है अनुपातों का मान ज्ञात करना, टाइप 3 है। यदि C = 0.6 =
बी का 75% और ए का 1/3 हो तो ए बी सी का मान ज्ञात करें। देखिए कितना आसानी से बनेंगे। देखिए सी का मतलब जानते हैं मल्टीप्लाई, सी इंटू 0.6, ये हटाएंगे तो नीचे 10 हो गया। बी का 75%, 75/100 हो गया। अब करा ए का 1/3, सब क्या है, बी का 0.6 बराबर है बी का 75% बराबर ए का, यानी सब एक दूसरे क्या है, बराबर है, सब एक दूसरे क्या है, इक्वल में है, सब एक दूसरे के इक्वल में है। जब सब एक दूसरे के इक्वल में हो तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए क्या करेंगे, आप जहाँ तक काट सकते हैं काट लीजिए, नहीं काट पा रहे हैं तो क्या ये इसको क्या कीजिए, ये हो गया 2 से 3 बार में, ये हो गया 2 से 5 बार में, ये हो गया 25 से 3 बार, ये 4 बार में, ये 1/3 अपनी जगह रह जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को सीधा आप पलट दीजिए, क्या कीजिए आप सीधा पलट दीजिए, 5/3 रेशियो में बदल जाएगा जब इक्वल में हो, 4/3, 4/3 और रेशियो 3, एलसीएम इसका 3 ले लीजिएगा तो 5/4/9 हो जाएगा। एलसीएम 3 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 1 यानी 3 हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा एलसीएम। तो जो 3 आएगा उन सब में इससे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए ये रिजल्ट कहाँ है, 5/4/9, तो 5/4/9 ये डी नंबर ऑप्शन में आपका मिल रहा है। जो भी क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं ये क्वेश्चन किसी ऐसे बुक से दिया गया है जहाँ सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया गया हो, यानी जो भी क्वेश्चन आपका हर किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है, सारा किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया ही क्वेश्चन है। ए रेशियो बी 3, 4 तथा बी रेशियो सी 6, 5 हो तो सी ए का मान निकालना है। जब ऐसा क्वेश्चन हो, सी और ए का वैल्यू ज्ञात करना हो, सिर्फ पार्ट हो, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं कीजिएगा, a/b इंटू b/c सीधा मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, a/b इंटू b/c, तो 3/4 इंटू 6/5, देखिएगा 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, तो 9/10, 5 2 जा 10, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9/10, क्या हो जाएगा, 9/10। आंसर कौन सा, सी नंबर। देखिए कितना आसानी से, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, जब आपसे ए और सी निकालने की बात करें, जब आपसे ए बी सी तीनों निकालने की बात करता तब तो हम लग सकते, लेकिन जब ए सी निकालने की बात करो या सी ए, अब देखिए यहाँ गलत हो गया, हमने निकाला ए सी लेकिन यहाँ पूछ रहा सी ए, तो सी ए के लिए ही नहीं होगा, ये गलत हो गया, सी ए मतलब 10/9, 10/9। देखिए बनाए तो सही थे, बस यहाँ थोड़ी सी गलती के कारण अपना आंसर गलत हो जाता, यानी ये आंसर नहीं होगा, आपका आंसर बी नंबर होगा, 10/9, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, यदि ए बी 2/3 हो, बी सी 6/11 हो तो ए बी सी का वैल्यू, देखिए इसको दो तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग बताते हैं, ए रेशियो बी आपका दिया 2/3 और बी रेशियो सी दिया हुआ आपका 6/11। देखिएगा बी, जब कोई व्यक्ति कहीं भी हो, यहाँ हो या घर पे हो, दोनों एक ही जगह एक ही चीज़ कहलाएगा, लेकिन यहाँ भी कितना है 3 है और यहाँ भी कितना 6 है, तो दोनों जगह b का वैल्यू क्या अलग अलग है, तो b का वैल्यू यहाँ 6 है, यहाँ देख रहे हैं 3 है, तो दोनों को क्या करना, इक्वल करना। इक्वल करने के लिए क्या कीजिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 3 जा 6, दोनों 6 हो गया, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर लिए तो 2 2 जा 4। देखिएगा रेशियो में ऐसा होता है कि जब एक में मल्टीप्लाई कीजिए तो सब में आपको उतना ही से करना होगा जितना में एक से करेंगे। उसी तरह से अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, अगर 2 से काटते तो सबको 2 से ही काटना होगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, 11 1 जा 11। देख रहे हैं 4/6 और 6/11, ये है आपका आंसर। तो ए बी सी आपको निकालना है, तो 4/6/11, ए रेशियो बी रेशियो सी, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है संख्याओं पर, यानी बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, यानी बेस्ड ऑन प्रॉब्लम ऑन संख्या, यानी संख्याओं पे जो आधारित प्रश्न है उस पर देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल का 30% उसके अंतर के 40% के बराबर है। दो संख्याओं का योगफल, तो मान लीजिए कोई दो संख्या x + y है जिसका योगफल का 30% बराबर है उनके अंतर के 40% के, उसके अंतर मान लीजिए के 40% के बराबर है। तो ये 40 30
तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, x प्लस वाई इक्वल टू 30 और x माइनस वाई, और ये 40 हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं, परसेंटेज दोनों का कट गया, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 40, x माइनस वाई इक्वल टू 30। कटने वाला है, इससे ये कट गया। 2x इक्वल टू 70, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 35, x इक्वल टू 35, तो y इक्वल टू यहाँ से निकाल सकते हैं x प्लस वाई 35, यानी x y क्या निकल गया 5 निकल गया, y क्या निकल गया थोड़ी खांसी हो गई थी इसलिए थोड़ा वीडियो भी हिल गया था। x क्या 35, y क्या निकला 5। अब यहाँ से निकाल देना है x रेशियो y का, तो x रेशियो y का जो वैल्यू निकालेंगे तो 35 रेशियो 5 से कट जाए 7 टाइम, यानी 7 रेशियो 1, 7 रेशियो 1। कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है, ऑप्शन आपका सी आ रहा है, 7 रेशियो 1। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए कहते हैं ओनली फॉर थिंक विदाउट इंक। 3 संख्याओं का अनुपात 2, 3, 4 है, यदि उनके वर्गों का योगफल इतना हो तो वे संख्याएं कौन सी है। इनके वर्गों का योगफल यानी इसका वर्ग करना पहले, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इनके वर्गों का योगफल दिया हुआ है इक्वल टू 1856 है। 4 प्लस 9 प्लस 16 कितना हो गया 25 और 4 29 इक्वल टू 1856। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे 1856 बाई 29। 30 से काट सकते हैं आप लोग, देखिए इसको काटिए कैसे काटेंगे। 29 से इसको डिवाइड करके देखिएगा, पेन चेंज कर लेते हैं क्योंकि 29 से इसको कितना टाइम में लगा सकते हैं, 6 टाइम में लगा सकते हैं। तो 6 टाइम में लगाएं तो 18 180 कितना आ गया, ये मुझे 116 तो 30 4 यानी 4 टाइम, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 64। 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ गया 64 आ गया। सॉरी यहाँ 1 स्क्वायर यूनिट का वैल्यू 64, तो इस पर रूट चढ़ जाएगा क्योंकि आप सबके साथ अगर x लगाए होते तो स्क्वायर में बढ़ता, तो यहाँ भी x स्क्वायर हो जाता, तो सब ऐड करते इतना आया, तो x स्क्वायर यानी स्क्वायर बराबर 64। तो 1 यूनिट का वैल्यू अब निकाल सकते हैं, x का वैल्यू यानी 1 का वैल्यू कितना निकालिएगा आप 8 निकालिए, 1 का वैल्यू 8 निकल गया। अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 × 8 रेशियो 3 × 8 रेशियो 4 × 8, ये आपका तीनों निकल गया। यहाँ से कटने वाला काट लीजिए, तीनों में 8 कट जाएगा, ये आप 16 रेशियो 24 रेशियो 32। अभी भी आप काट सकते हैं सबको, 16 24 तथा 32 है, आप 2 से काट सकते हैं, तो 8 हो 12 और 16, तो इसको फिर से आप 2 से काट लिए तो 8 रेशियो 12 रेशियो 16 आंसर, 8 12 16। अभी भी आप 2 से काट सकते हैं, 4 6 8, इतना ही पे आंसर है, तो आप इतना पे इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, यही आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा कह रहा है, देखिएगा 1 2 3 के अनुपात में है, 3 संख्या 1 2 3 के अनुपात में यदि प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए तो नई संख्या 2 3 4 का। एक चीज़ यहाँ मिलाइएगा, देखिएगा कितना का डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस कितने का 1 का, यहाँ डिफरेंस देखिए कितने का 1 का, यहाँ डिफरेंस देखिएगा कितने का 1 का, सब में 1 1 का डिफरेंस हो रहा है ना। चलिए लिख के बताते हैं, 1 रेशियो 2 रेशियो 3, 2 रेशियो 3 रेशियो 4, डिफरेंस देखिए 1 का, डिफरेंस देखिए 1 का, डिफरेंस देखिए 1 का, कितना जोड़ने पर 5 जोड़ने पर, तो यही 1 यूनिट बराबर 5, 1 यूनिट बराबर 5 है। तो नई संख्याएं 3 4 के अनुपात में हो जाती है, तदनुसार वे संख्याएं क्या थी, तो वे संख्याएं क्या थी 5 10 और 15 थी। 5 1 × 5 रेशियो 2 × 5 रेशियो 3 × 5 1 2 3 5 रेशियो, तो क्या हो गया ये 5 रेशियो 10 रेशियो 15, 5 10 15 के रेशियो में आ गया। देखिए ना कौन सा ऑप्शन आ रहा है 5 10 15, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, सो देखिए आप लोग, बस इसलिए कहते हैं ओनली फॉर थिंक विदाउट थिंक, सिर्फ क्वेश्चन को सिर्फ देखना और सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा समय लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। कह रहे हैं सिर्फ 2 सेकंड में क्वेश्चन, हर क्वेश्चन हल होगा सिर्फ 2 सेकंड में। हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। अभी बिहार सिविल कोर्ट, पटना हाई कोर्ट जो भी वैकेंसी है उन सब का, मैथ्स का जो भी क्वेश्चन है उन सब का जो सेट प्रैक्टिस है वो दे रहे हैं, इसलिए आप मेरे वीडियो से जुड़े उसका सेट प्रैक्टिस करते रहिए। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने देंगे हम बिहार सिविल कोर्ट का। 2 संख्या 2 3 के अनुपात में यदि प्रत्येक का यदि उनका योगफल 125 है तो संख्याएं क्या है, 2 संख्या 2 3 5, 5 रेशियो 125, 1 यूनिट का मान कितना होगा 25 25, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 25, तो कह रहा है 25 × 2
50 और 25 गुने 3 यानी कि 75। ठीक है, 50 और 75 कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, तीन कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तदनुसार इस वृद्धि से पहले छात्रों की संख्या कितनी थी? देखिएगा पहले जो था 2, 3 और 5 के रेशियो में है। कितना के रेशियो है? पहले 2, 3, 5 के रेशियो में। जैसे ही 20 छात्र आप ले आते हैं कहीं से, 20 छात्र और आ जाता है तो ये हो जाता है 4, 5 और 7 हो जा रहा है। 4, 5 और 7 हो जा रहा है। देखिए तो कितना का डिफरेंस है? 2 का। यहाँ कितने का डिफरेंस है? 2 का। यहाँ कितने का डिफरेंस है? 2 का। कितना स्टूडेंट आप बढ़ा दे रहे हैं? 20 स्टूडेंट बढ़ा दे रहे हैं। तो क्या अनुपात हो जा रहा है? 2 का ना। तो यही 2 यूनिट बराबर 20, तो 1 यूनिट का मान कितना निकाले आप? 1 यूनिट का मान आपने 10 निकाला। तो अनुसार इस प्रकार वृद्धि से पहले, यानी वृद्धि से पहले ये छात्र, कुल छात्र कितना था? तो 2, 3, 5 और 5 10 था। 2 + 3 + 5 इंटू 10, 10 + 10 कितना हो गया? 10 इंटू 10 100। कुल छात्रों की संख्या क्या निकल गई? 100। देखिए तो ऐसा कोई ऑप्शन है 100? कौन सा है? ये ए नंबर आपका ऑप्शन मिल रहा है। इसलिए कहते हैं ओनली फॉर थिंग, सिर्फ मेरे वीडियो से जुड़े रहिए। एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, किसी भी सेक्टर में छूटने नहीं देंगे एक भी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या का 1/20 के बराबर है। तदनुसार लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात निकाल लेना। कह रहा है एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10%, यानी गर्ल्स का, लड़कियों का, गर्ल्स का 10%, यानी 1 इतने लिख सकते हैं। लड़कों की संख्या का, यानी बॉय का 1/20 के बराबर है। ये 10 से ये 10 टाइम में काट सकते हैं। गर्ल्स का 1/10 लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू बॉय का 1/20। जैसे ही कंपैरिजन कीजिएगा ये 10 आ जाएगा, तो ये गर्ल्स का वैल्यू हो गया, यानी गर्ल्स और बॉयज़। जब भी कभी भी नीचे में दिया रहा है तो इसको सीधा उलट दीजिएगा, तो ये इसका रेशियो हो जाएगा और ये इसका रेशियो हो जाएगा। काटिएगा 10 से 1 टाइम है, 10 से 2 टाइम है, यानी 1:2। कौन सा ऑप्शन है? तब लड़कों तथा लड़कियों का, लड़कों तथा लड़कियां हमने निकाला है, लड़की और लड़का, तो 2:1, बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स 2:1। देखिएगा आपने बनाया सही था, बस इसमें टिक मार देते हैं आपने तो आपका गलत हो जाता है, लेकिन 2:1 होगा आंसर। कितना होगा? 2:1 आंसर होगा, आंसर नंबर बी। देखिएगा इसलिए कहते हैं कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये मेरा जो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन वो 5वां टाइप क्वेश्चन है। जो अगला क्वेश्चन है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन में ये मेरा क्वेश्चन 5वां टाइप का क्वेश्चन है। अनुपात विभाजन पर आधारित प्रश्न। क्या करा? अनुपात का विभाजन, यानी कैसे अनुपात का विभाजन करेंगे। देखिएगा ये सब बहुत आसान क्वेश्चन हम आप लोग को बताते ही हैं कि ओनली फॉर थिंक विदाउट इंक। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्कूल बैग और पुस्तक के दाम 7:5 के अनुपात में है। स्कूल बैग के दाम पुस्तक के दाम से 200 रुपया अधिक है। 200 रुपया अधिक है। आइए, एक बैग है और एक बुक है। करा रेशियो 7 और 5 है। करा 200 रुपया ज़्यादा है। देखिएगा आपके पास रेशियो कितना अधिक है, दोनों के बीच का रेशियो का कितना का अंतर है? रेशियो में 2 का अंतर है ना। यही 2 यूनिट बराबर कह रहा है 200 रुपया। 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे 100 रुपया। तो आपको क्या निकालना है? तो पुस्तक का दाम, पुस्तक क्या 5, तो क्या लिख सकते हैं 5 × 100 इक्वल टू 500 रुपीज़। तो क्या निकल गया? बुक की प्राइस निकल गया, बुक का कीमत निकल गया, बुक का प्राइस निकल गया। तो बुक का प्राइस हो गया 500 रुपये। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसलिए कहते हैं ओनली फॉर थिंक विदाउट इंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 2600 रुपये को ABC में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटा है। प्रत्येक का हिस्सा देखिएगा A, B और C। ABC है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। जब ऐसे क्वेश्चन हो तो क्या कीजिएगा, ये नीचे में जो डिजिट रहेगा, जो नीचे का डिजिट है उसका एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लेंगे? एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 है। अब इस 12 से सब में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो कट के आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? 6:4 रेशियो 3, 6, 4, 3 का रेशियो आ गया।
6 4 3 का रेशियो है, यही 6 4 3 के बराबर कह रहा है 2600 रुपया। तो 6 4 10 3 13, 13 बराबर आपने कहा 2600 रुपया है। तो 1 यूनिट का मान आपने क्या निकाल लिया, 1 यूनिट का मान आपने कितना निकाला, 200 रुपया है। तो ये 200 रुपया में कह रहा है प्रत्येक का हिस्सा आपको निकालना, प्रत्येक का हिस्सा। तो 6 × 200 यानी 1200, 4 × 200 यानी 800 और 3 × 200 इक्वल टू 600 रुपीज़। 1200, 800, 600। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन दे रहा है 1200, 600, 800। ऑप्शन कौन सा है, बी नंबर। आपका आंसर क्या हो गया, बी नंबर हो गया। इसलिए कहते हैं ओनली फॉर थिंकिंग। कितनी आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरस्कार की राशि 1800 रुपये 3 छात्र ABC में इस प्रकार बांटी गई है कि A के हिस्से का 4 गुना, B के हिस्से का 6 गुना बराबर है, जो C के हिस्से के 3 गुने के बराबर है। करा A B C का जो हिस्सा है वो सब क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो जब बराबर वाला क्वेश्चन आए तब ऐसे क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, जरा देखिएगा ध्यान से। बहुत आसानी है, सिर्फ आप देखें। A का 4 गुना, A का 4 गुना, B के 6 गुना, B के 6 गुना बराबर है जो C के 3 गुना बराबर है C के 3 गुना। ऐसा क्वेश्चन हो तो इसका एलसीएम ले लीजिएगा आप। 4 6 3 का एलसीएम निकालिए, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 से जैसे ही आप इसमें डिवाइड कीजिएगा सबसे, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4। ये निकल गया A/B/C, ABC का वैल्यू निकल गया। क्या निकल गया, 5 4 9, 9 बराबर 1800। तो 1 यूनिट का मान आप निकाल सकते हैं 200। 1 यूनिट का मान आपने कितना निकाल दिया, 200 रुपया आपने 1 यूनिट का मान निकाल दिया। जब ये 200 रुपया निकाला तो करा A का हिस्सा, A कितना है आपका, A आपका 3 है। तो 200 × 3 इक्वल टू 600 रुपीज़ आ गया। ये है A का हिस्सा। यहाँ से आप सबको एक एक कर निकाल भी सकते थे। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। और ये मैं रेशियो का, अनुपात समानुपात का जितने टाइप का क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन देने का कोशिश किया हूँ। उसके बाद आप लोग का इसमें जो एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोग को दूंगा। इसके लिए अब एग्ज़ाम का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो एक अलग से सिर्फ SSC का डालूंगा। और ये जो क्वेश्चन आप लोग को दे रहा है, ऐसा नहीं, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो किसी एग्ज़ाम में ना पूछा गया हो। सारा का सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में ही पूछा गया है। इसलिए हम आप लोग को ये सारे क्वेश्चन ही बता रहे हैं। देखिए कितनी आसानी से बनता है रेशियो प्रोपोर्शन, और इसी बेस पे हम लोग सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ। तो कह रहा है A का हिस्सा 600 रुपया, ये 600 रुपया A का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 2600 रुपये को ABC में 1/2, 1/3 और 1/4 के रेशियो में बांटा गया है। 1/2, 1/3, 1/4। हमने अभी बताया है पीछे के क्वेश्चन में, नीचे वाले जब रेशियो में हो तो नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। 12 से सब में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, अभी बताएं हम आपको। जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर मल्टीप्लाई होता है 2 से काट सकते हैं 6 टाइम में, इससे 3 से 4 टाइम में, 4 से 3 टाइम में, ठीक है, 6 टाइम में, सॉरी 3 से 4 टाइम में। तो 6/4/3, 6 4 10 3 13, 13 बराबर 2600 रुपया है। तो 1 यूनिट का मान कितना निकल गया, 1 यूनिट का वैल्यू 200 रुपया है। तो प्रत्येक का हिस्सा क्या आप यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, A B C है तो प्रत्येक का हिस्सा आप निकाल लीजिए। 6 × 400, सॉरी 200 है ना, सॉरी 1 यूनिट का मान यानी 1200 रुपया A का हिस्सा, 4 × 200 यानी 800 रुपया B का हिस्सा, 3 × 200 यानी 600 रुपया C का हिस्सा। देखिए कितना आसानी से निकल गया, आपने 1 यूनिट का मान निकाला और सारा क्वेश्चन बन गया। देख रहे हैं, बस इसी तरह हम लोग सिर्फ यूनिट के बेस पर ही इसी तरह क्वेश्चन बनाएंगे, बिना किसी फार्मूला यूज़ किए हुए। ये चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन का नहीं, बुक में जितने सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, सारे क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए।
ए, बी और सी में 555 रुपये की राशि 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 के अनुपात में बांटी जानी है थी, परंतु गलती से यह 4, 5, 6 के अनुपात में बांटी गई। तो पहले तो इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि यह गलती से हो गया था। तो पहले तो इसको मूल रेशियो में निकालेंगे, ओरिजिनल रेशियो, वहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, फिर इसमें इसको डिवाइड करेंगे, तब यहाँ से इसको निकालेंगे। तो आइए पहले देखते हैं 1/4, 1/5 और 1/6। 4, 5, 6 का हम बताएं हैं, जब भी ऐसा हो तो इसका एलसीएम ले लीजिएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 4, 5, 6 का 60 हो जाएगा। एलसीएम कितना आ गया? 60। कैलकुलेशन आप लोग कीजिएगा, आपका अपने आप ऐसे फास्ट हो जाएगा, इसलिए टेबल स्क्वायर याद जरूर रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई, 60 से मल्टीप्लाई और 60 से मल्टीप्लाई। 4 से इसको काट सकते हैं, 4 से 15 टाइम में, 5 से 12 टाइम में और 6 से 10 टाइम में, यानी 15:12:10। करा ABC में 555 रुपये, तीनों को मिला के 555 है ना, तो 12, 15, 27, 10, 37, 37 इक्वल टू 555। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 37 से इसको काट सकते हैं 1 टाइम में, तो कितना आ जाएगा? 37 हो जाएगा, यानी 3 और 15 कितना हो जाएगा? 18, 185। यानी इसको फिर हम लोग कितना टाइम में? 5 टाइम में, 5 टाइम में काट सकते हैं। 1 यूनिट का मान 15 आ गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपका सी को कितना राशि मिले, अधिक मिला है। तो सी ये है, तो 10 × 15 इक्वल टू 150 रुपया अभी मिला। अभी तो इसको 150 रुपया मिल गया। अब आगे कह रहा है गलती से कुछ हो गया था, 4, 5, 6 में बांट दिए, गलती से, गलती वाला रेशियो, A रेशियो, B रेशियो, C, 4:5:6। तो 4, 5, 9, 6, 15, 15 बराबर 555 है, यही पैसा। तो 15 से 3 बार में 45, 1 बार में 15, 7, 105। 1 यूनिट का मान कितना निकल गया आपका? यहाँ 1 यूनिट का मान आपका 37 निकल गया। तो यहाँ C निकालना है, तो 37 × 6, 6 7 42, 2 4 18 4 22, यानी यहाँ कितना टोटल निकल गया? 222 रुपया। अब कह रहा पहले से भी कितना ज़्यादा मिल गया था, गलती से आपने ये बांट दिया, देना तो ये था, बांट ये दिए। तो 222 गलती वाला माइनस 150, ये भी रुपया में है, ये भी रुपया में है, यहाँ से निकाल देंगे तो 52 रुपया आपने गलती से इसको बांट दिया। आंसर क्या होगा? 52। ऑप्शन कौन सा आपका आ रहा है? ऑप्शन आपका बी नंबर है। ऑप्शन क्या है? बी नंबर, 52 रुपीज़। गलती से आपने 52 रुपीज़ दे दिया, देना था 150 रुपया, दे दे 222 रुपया, तो कितना ज़्यादा दे दिए? तो 52 रुपया ज़्यादा दे दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A, B तथा C बल्लेबाज है। एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात नीचे दिए गए। A, B, B, C उन सब के कुल 564 रन बनाए हैं, तदनुसार B द्वारा बनाए गए रन कितने हैं? A रेशियो B क्या है? 5:3। अब B रेशियो C 4:5। देखिएगा एक बात हमको बताइएगा ज़रा सा, दोनों जगह B है, दोनों जगह B है, तो दोनों जगह B का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, लेकिन अलग अलग है। कैसे अलग है? यहाँ 3 और यहाँ 4 है, तो आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचेंगे, कहीं किसी और डिजिट की तरफ जाएंगे ही नहीं। ये वाला 4 उठाकर यहाँ रख देंगे और ये वाला 3 उठा के यहाँ रख देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 5 4 जा 15। देखिए तो दोनों जगह B इक्वल हो गया क्या? हो गया ना, 12 12। तो आप लिख सकते हैं A रेशियो B रेशियो C, यानी 20 रेशियो 12 रेशियो 15। इतना ही के बराबर एक मैच ने 564 रन बनाया, सब ने मिल के ना कुल, तो कितना हो गया? 32 और 15 47, 47 बराबर 564 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं ना, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से आप निकाल दीजिए। तो 47 1 जा 47, अब 47 से कितना बच गया? ये 3 और 6 9 94, 2 बार में, यानी ये 12 बार में कट गया। 1 यूनिट का वैल्यू 12 आ गया। तो पूछ रहा है B द्वारा बनाए गए रनों कितने हैं। तो B कितना यूनिट बनाता है?
बी आपका 12 है, तो 1 यूनिट का मान 12, 12 × 12 = 144 रन बी द्वारा बनाया गया। बी द्वारा बनाया गया 144 रन। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मेरा आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 900 रुपये को ABC में बांटा जाए और उनमें बंटवारा इस प्रकार हो कि A की राशि का 1/2, B की राशि का 1/3 और C की राशि 1/4 सब क्या है बराबर है। तो A, B, C द्वारा प्राप्त की गई राशि कितनी है। देखिएगा हम बता रहे हैं क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहा है। सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम से ही पूछा गया है और हम वहीं से क्वेश्चन आप लोग को निकाल कर दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे ये बुक्स का भी क्वेश्चन है। आप लोग एक बुक है जिसका हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उसका नाम भी दे देंगे, आप लोग को लास्ट में उस बुक का नाम भी बताएंगे और उसी बुक से निकाला गया ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो है शारदा प्रकाशन का बुक है, मैं आप लोग को बुक का नाम बताऊंगा। चलिए पहले आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा A का 1/2 बराबर B का 1/3 बराबर C का 1/4। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो बराबर में हो और बाई में भी हो तो इस सबको रेशियो में डाल के ठीक इसको पलट दीजिएगा, ये रेशियो में अपने आप चला आएगा। A, B, C का वैल्यू सेम टू सेम यही हो जाएगा, सिर्फ इसको उल्टा करके इसको रेशियो में डाल दीजिएगा, यही आपका क्या होगा ABC का वैल्यू हो जाएगा। तो 2, 3, 5, 4, 9, 9 बराबर 900 रुपया है, 1 यूनिट का मान 100 आ गया। तो निकालना है तो ABC द्वारा प्राप्त की गई राशि कितनी होगी, यानी तीनों के राशि का अनुपात निकाल देना है। तो तीनों के राशि का अनुपात निकालिए। 2 × 100 बराबर 200 रुपीज़, 3 × 100 बराबर 300 रुपीज़, 4 × 100 बराबर 400 रुपीज़। ये तीनों का निकल गया ABC। देखिए तो 200, 300, 400 कौन सा ऑप्शन है, C नंबर ऑप्शन में है ना, बन गया C नंबर आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है देखिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है सिक्कों पर आधारित प्रश्न यानी टाइप 6 का है, जो बेस्ड ऑन क्वाइन यानी सिक्का पर कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जिसका रेशियो 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकाल देना। किसकी संख्या निकालना है, 25 पैसे का। एक थैला में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे का सिक्का है। अगर मान लीजिए 1 रुपये का अगर 5 को आपको सिक्का दे तो कितना हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा ना, प्लस 50 पैसा का अगर आपको 6 को सिक्का दे तो 50 पैसा 50 पैसा 50 पैसा 50 पैसा करके अगर रखे जाए। देखिएगा ये मान लीजिए 50 पैसा का एक सिक्का है, इस तरह का 6 को सिक्का, 2 50 पैसा मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 1 रुपया बनेगा। 2 50 पैसा मिलके 1 रुपया। तो इसी तरह से 6 को 50 पैसा मिलके 3 रुपया बन जाएगा। ठीक उसी तरह 25 पैसा का 8 सिक्का। देखिएगा हम बता रहे हैं आप लोग को, ये 25 पैसा का सिक्का है और 4 25 पैसा जब मिलेगा ये चारों 25 पैसा जब जुट जाएगा तो आपका क्या कहलाएगा पता है आपको, ये कहलाएगा 1 रुपया। क्या कहलाएगा, 1 रुपया कहलाएगा जब 4 25 पैसा मिल जाएगा। तो 8 25 पैसा है तो 4 का 1 रुपया, तो 8 का कितना हो गया, 2 रुपया हो गया। इतना ही के बराबर कितना रुपया है आपके पास, 240 रुपया। आइए एक बात हम आपको बताते हैं, 1 रुपया का 5 को सिक्का, 50 पैसा का आपके पास जो था वो 6 को सिक्का था और 25 पैसा का 8 सिक्का था। इस तरह से टोटल सिक्कों की संख्या आपके पास इतना निकल गया। 5 × 8 तो 10 रुपया, यही 10 बराबर 240। तो 1 यूनिट का मान आप निकाल लेंगे 24, 1 यूनिट बराबर 24। तो सिक्कों की संख्या, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकाल देना है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालना है, कौन सा निकालना है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 1 24 आ गया, तो 25 पैसा वाला 8 है, तो 24 × 8 यानी कि 192 संख्या हो गया सिक्कों की, 192 हो गया। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हो गई।
की संख्या। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं अपना। एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये तथा 10 रुपये के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 रुपये है। तो प्रत्येक प्रकार की नोट की संख्या समान है। तो प्रत्येक प्रकार की नोट की संख्या समान है। तो आइए 1 रुपये का नोट होगा, 5 रुपये का नोट होगा और कह रहा है 10 रुपये का नोट है। सबका संख्या मान लीजिए x है, यानी सब बराबर कह रहा है तो सब बराबर है, सब x है, ये भी x, ये भी x, सब x है। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये, तो 1 रुपये प्लस 5 रुपये प्लस 10 रुपये, यही रुपया के बराबर ये करा 640 रुपया है। तो 16 बराबर 640, तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 चौका 64, यानी 40। 1 यूनिट का मान कितना निकाल दिया, 1 यूनिट का मान 40 है, यानी यही ना माने थे, यानी यही तो x माने थे, जो 1 बराबर 40 निकल गया। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी निकल गई, तो प्रत्येक सिक्कों की संख्या इक्वल टू 40, यानी 1 रुपये, अभी 5 रुपये और 10 रुपये सबका 40 है। तो कह रहा है तो कुल मिलाकर उनके पास कितने नोट हैं, कुल मिलाकर तो 40 प्लस 40 प्लस 40, यानी 120 नोट है। ऑप्शन कौन सा आपका दे रहा है, ऑप्शन आपका बी दे रहा है। ठीक है, हम कई क्वेश्चन पीछे जो बताएं आप लोग को जिसमें ऑप्शन में टिक नहीं किए हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन तो आप लोग के सामने दे ही रहे हैं, तो आप लोग खुद से भी बना के सॉल्व कर सकते थे। जो बच्चे से अगर भी इसमें भी उसके बाद डाउट है इस तरह के क्वेश्चन पे, वो क्वेश्चन हमको वो कमेंट में भेजिए कि सर इस टाइप का क्वेश्चन बताइए, हम उस टाइप का वीडियो बनाकर आपको डाल देंगे। आप वहाँ से हमारे क्वेश्चन से आप संपर्क, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको किसी भी प्रकार का डाउट है मैथ्स में, आप एनी डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप पे 225 रुपये की राशि 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे सिक्कों के रूप में है, तो उसी क्रम में 8, 5, 3 के अनुपात में हैं। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालिए। देखिए सेम क्वेश्चन, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आप लोग को बता चुके हैं। 225 रुपये है, देखिएगा 1 रुपया है, ये 50 पैसा है और ये 25 पैसा है। इसका जो है 1 रुपये के 8 को सिक्का यानी 8 रुपया, 5 रुपये यानी 2 रुपये 50 पैसा और 3 रुपया यानी 75 पैसा। तीनों को ऐड कर दीजिए, इतना ही के बराबर 225 है। 8 2 10, 10.5 और इसे 11.25 इक्वल टू 225। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे 225 इंटू, देखिएगा क्या कैसे इंटू करेंगे, 11.25, ये डिस्मल हटाएंगे तो ऊपर 100 चला जाएगा। अब 100 जैसे ही आएगा तो 25 से इसको काट सकते हैं क्या, 25 से इसको काटिए 1 मिनट, 25 से इसको 9 टाइम में, 25 से इसको 4 और 5 और 9 से इसे 5 और 5 से इसको 20 टाइम। 1 यूनिट का मान कितना निकालिए आप, 1 यूनिट का मान आपने 20 निकाल लिया। तो क्वेश्चन कर रहा है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना, 8 है, कितना है 20 है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या आपका 8 है। तो 20 × 8 इक्वल टू 160। क्या आंसर आ गया, 160, यानी सी आपका ऑप्शन हो गया। चलिए इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा नेक्स्ट टाइप का है, आइए उस नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। आय व्यय पर आधारित प्रश्न टाइप 7 है मेरा, टाइप 7 आय और व्यय पर। करा ए और बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है और उनका मासिक व्यय का 4:3 के अनुपात में है। यदि प्रति माह 400 रुपये की बचत करता है, कितने की बचत कर रहा है, 400 की, तो उसकी मासिक आय की राशि का योग ज्ञात करना है। क्या करना है, योग ज्ञात करना है, योग। आइएगा ये आपका ए है, ये बी है। आय का अनुपात 6:5 दिए हुए हैं तथा उनके व्यय का अनुपात यानी खर्च का अनुपात आपने कितना दिया है, 4:3। तो करा यदि प्रत्येक प्रति माह 400 रुपये की बचत कर रहा है
अब देखिएगा, आप आय में से अगर खर्च को निकालिए तो बचत ही ना बचेगा। यहाँ बचत में कितना का डिफरेंस, 2 का ना, यहाँ कितने का डिफरेंस, 2 का ना, तो यही 2 यूनिट बराबर 400 रुपया, तो 1 यूनिट का मान हो गया 200। 1 यूनिट का मान कितना निकालिए, 200 रुपया। तो कह रहा है दोनों की आय, तो दोनों की आय का योग, तो 6 5 11, 6 + 5 × 200, 2200 रुपये। कितना आ गया, 2200 रुपये इनके आय का योग, दोनों के आय क्या हो गया, 2200 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन है, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन को कितनी आसानी से हम लोग बना सकते हैं। इसलिए कहते हैं ओनली फॉर थिंक विदाउट थिंक। आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो, इससे पहले मैंने एक प्रॉफिट लॉस का भी वीडियो डाला है, जो उसी बुक से हमने कहा था आप लोग को बुक का नाम बताएंगे, तो चलिए उस बुक का नाम बता देते हैं। SD यादव जो है वो शारदा पब्लिकेशन का है, SD यादव बुक का ये क्वेश्चन है। हमने प्रॉफिट लॉस का भी क्वेश्चन डाला है, उसी बुक से डाले हैं, और इस बुक का जितना भी क्वेश्चन है सारे को सॉल्व करके डालेंगे। उसके बाद आप लोग के पास भी कोई बुक है तो आप लोग हमको बताइए कि सर इस बुक का क्वेश्चन हमें डालिए, इस बुक का ये क्वेश्चन डालिए, मैं उसी क्वेश्चन को आप लोग को दूंगा। चलिए इस वीडियो में यहीं तक रहते हैं, आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं।